लखनऊ मध्य से समाजवादी पार्टी के विधायक उम्मीदवार भी हैं पार्टी के, रविदास मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं। सर, आज एक बड़ी पार्टी की बैठक हुई है, नगर की बैठक थी। कौन कौन से पदाधिकारी इस पार्टी में बैठक में बुलाए गए थे? किन प्रमुख मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? जो समाजवादी पार्टी के पार्षद, पूर्व पार्षद पद के प्रत्याशी, पोलिंग इंचार्ज, प्रमुख वरिष्ठ नेता, वार्ड अध्यक्ष, प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, इन तमाम लोगों की बैठक हुई थी। और इस बैठक में ये तय किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी को हम लोग लखनऊ शहर में हराएंगे। मुद्दे हमारे ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल पहले जनता से जो वादे किए थे, किसी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया है। कहा था महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम करने के स्थान पर मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। और कहा था लोगों को नौकरी देंगे, नौकरी के नाम पर लोगों को ठगने का काम हुआ है। और नौजवानों को नौकरी दी होती तो 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिल गई होती, लेकिन नौकरी दूर की बात है, उनसे नौकरी छीनने का काम हुआ है। और आज जनता परेशान है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इलेक्ट्रल बॉन्ड पर जिस तरीके से पैसे चंदा लिया गया है, जनता के सामने आ गया। कोविडशील्ड कंपनी से भाजपा सरकार ने 500 करोड़ रुपया क्यों लिया, भाजपा सरकार बताए। और जो लखनऊ के सांसद यहाँ पर हैं, रक्षा मंत्री भी हैं, उन्होंने HAL बेचने का काम कर दिया। यहाँ पर 10 साल में आउटर रिंग रोड का निर्माण नहीं हुआ। आउटर रिंग रोड के नाम पर भारी करप्शन लूट हुई है। और जो लखनऊ के सांसद हैं, जो उनका एक घर है बेटे का, वो दलाली का अड्डा बना हुआ है। तो आज जो है जनता परेशान है और जनता की कोई समस्या का हल नहीं हुआ है। जनता तो दूर की बात है, भाजपा सरकार के 2 विधायकों की, एक लखनऊ पश्चिम से सुरेश श्रीवास्तव, एक लखनऊ पूर्व से अशोक टंडन, दोनों की डेथ हुई और दोनों के अंतिम संस्कार में भी सांसद नहीं आए। जिस सांसद के पास अपनी पार्टी के, अपने क्षेत्र के विधायक के अंतिम संस्कार में आने का समय नहीं है, वो जनता के कष्ट दुख में खड़ा नहीं होगा। हम लोग जनता के बीच में रहते हैं और 50 सालों में जनता के साथ संघर्ष किया है। 250 बार से अधिक बार जेल गए हैं, 20-20 महीना लगातार जेल के अंदर बंद रहे हैं। हर जुल्म के खिलाफ जनता के मुद्दों को लेकर हम लोगों ने संघर्ष करने का काम किया। इसलिए जनता साथ में खड़ी हो गई है। हम नहीं, जनता चुनाव लड़ रही है और जनता जो है भाजपा को हराने का काम करेगी। लोग समझते हैं बहुत बलवान हैं, लेकिन उनसे बलवान जनता है जो इस बार उनको हराने का काम करेगी। रविदास जी, अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो अखिलेश यादव जो है आज पश्चिमी यूपी में तमाम बड़ी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस जो है वो मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के साथ यूपी में खड़ी है। कांग्रेस के बड़े नेता कब जनसभाओं में समाजवादी पार्टी के साथ शामिल होंगे? भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों बात नहीं करती है। ये नहीं कहती है कि महंगाई क्यों बढ़ी, बेरोजगारी क्यों बढ़ी, इलेक्ट्रल बॉन्ड में रिश्वत क्यों ली गई, क्यों अपराधी लगातार अपराध कर रहे हैं, कोई बहन सुरक्षित नहीं है, क्यों देश बेच दिया, लाल किला, LIC, बैंक, एयरपोर्ट, रेलवे सब बेच दिया, HAL बेच दिया। तो जनता को गुमराह करने की बात करती है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में बीच में गठबंधन बहुत मजबूत है और इस बार केंद्र में इंडिया की सरकार बनने जा रही है। रविदास जी, एक आखिरी सवाल है आपसे। आज सुबह उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समाजवादी पार्टी के ऊपर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर एक बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के 3 यार थे, आजम खान, अतीक अहमद और इसके साथ ही एक और उन्होंने कहा इसके साथ, और उन्होंने कहा कि इनमें से 2 जो है वो चले गए। उनके इस बयान को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांट जाती है। वो जनता के मुद्दों बात नहीं करती है। डिप्टी CM हो, बताओ अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, बताओ महंगाई क्यों बढ़ रही है, बताओ करप्शन क्यों बढ़ रहा है, बताओ कि जो नौजवान परेशान है, ये बताओ पर्चे लीक आउट क्यों हुए हैं। 7 साल में सारे पर्चे लीक आउट किए हैं। पहले एग्जाम करते हैं, फिर भाजपा के नेता पर्चा बेचते हैं और फिर परीक्षाएं निरस्त करते हैं और नौकरी खत्म हो जाती है। इस पर भाजपा के लोग बात करते तैयार नहीं है। इनसे पूछिए कि विकास के नाम पर जनता को लूटने का काम बंद करें और जो महंगाई बढ़ाने का काम किया है, जो आटा, दाल, चावल, दूध, दही पर टैक्स लगाया है, वो टैक्स हटाने की बात करें। और यहाँ तक कि जो गंगा जल है, जो कफन है, जो किताब और कापियां हैं, उस पर भी सरकार ने टैक्स लगाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे फेल हो गई है और भारतीय जनता पार्टी से जनता का विश्वास खत्म हो गया है और अब जनता बदलाव करने का मन बना चुकी है। भाजपा ये जान गई है कि इंडिया मोर्चे की सरकार बनने जा रही है।
तो ये थे हमारे साथ लखनऊ लोकसभा से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रविदास मल्होत्रा, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि इस बार उत्तर प्रदेश के साथ देश में इंडिया गठबंधन जो है मजबूती से अपने प्रचार प्रसार को आगे बढ़ा रहा है और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में इस बार एनडीए के विजय रथ को रोकने का काम इंडिया गठबंधन के नेता करने जा रहे हैं। विवेक के साथ उमंग पांडे, टीवी लखनऊ।